Hello everyone. Today we will continue time and work second part. इस पार्ट में जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा अप होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस की बहुत सारी सीरीज आएंगी जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं जिसमें कि बेसिक्स को डिस्कस किया गया था। यहाँ पे मेजरली सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए अलोन can do a piece of work in 72 days, then in how many days B can do the same job if working together they can do it in 24 days। यानी हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए किसी काम को अकेले 72 डेज में कर सकता है तो बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा यदि वो दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो सबसे पहले हमने कल सीखा था कि जो गिवन चीज़ है उसको हम लिख लेते हैं। ए उस काम को 72 डेज में कर लेता है तो ए का जो 1 डे वर्क होगा वो होगा 1/72 डेज, क्योंकि वो हर दिन इक्वल काम करता है। तो अगर उसको 72 पार्ट्स में करेंगे तो पहले दिन वो 72 पार्ट्स का एक पार्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि ए प्लस बी उस काम को 24 डेज में कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का 1 डे का हो जाएगा 1/24 पार्ट। अब चूँकि हमें बी का निकालना है तो इसमें ए प्लस बी से अगर हम ए को माइनस कर दें तो हमें बी मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए हम 1/24 से माइनस करेंगे 1/72 को तो हमें b मिल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 72 3 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 2/72। इस टोटल डेज में ये अगेन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यानी b उस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 72 डेज तक किया है, इसका 1 डे का हमने निकाल लिया, फिर ए बी का टोटल दिया जिसका हमने 1 डे का निकाल लिया। और चूंकि हमें बी अलोन कितने दिनों में करेगा तो ए और बी की कैपेसिटी से हमने सिर्फ ए की कैपेसिटी को निकाल लिया और तो हमारा यहाँ पे 36 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 36 days. B and C can do it in 60 days and A and C can do it 45 days. In how many days all three working together can do the same work? यानी A और B मिलकर उस काम को 36 डेज में, B and C इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो जिसमें हमारा ए प्लस बी ये हमारा है 36 डेज। इसका ए प्लस बी का 1 डे का हो जाएगा 1/36। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। बी प्लस सी का टोटल डेज लगेगा 60 डेज। तो B प्लस सी का 1 डे में वो कितना काम करेंगे 1/60। अगेन इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगेन A प्लस सी उस काम को करते हैं 45 डेज में तो A प्लस सी का 1 डे में हो जाएगा 1/45। अब हम इन सबको ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को, यानी कि 1 + 2 + 3 तो ये हमारा मिल जाएगा A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए या फिर A प्लस सी इक्वल्स टू 1/36 + 1/60
360 प्लस 1/45, जिसमें हमें हर एक चीज़ 2 मिल रहा है, तो हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इन दोनों का एलसीएम 180, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 कॉमन हो गया, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे 15 1/15, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो अगर ये साइड चेंज करेगा तो वो डिवाइड में जाएगा, इसलिए a प्लस सी 1/15 इंटू 2 यानी 1/30। तो अगर हम इसका ये, क्योंकि ये एक दिन का है, हमने एक दिन का लिया हुआ है, तो टोटल जो डेज होंगे, जो टोटल डेज होंगे वो इसका उल्टा, यानी कि 30 डेज, यानी कि ए बी सी उस काम को मिल करके 30 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये इसी में इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 80 days, बी एंड सी इन 72 days, ऑल 3 टुगेदर। अब इसमें हल्का सा ट्विस्ट ये है कि इसमें तीनों का दे दिया है और सिर्फ बी का पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में तीनों का ऑल टुगेदर पूछ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी उस काम को कर लेते हैं 80 डेज में, तो ए प्लस बी का 1 डे 1/80, बी प्लस सी उस काम को 72 डेज में कर लेते हैं, तो बी प्लस सी का 1 डे 1/72। क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ए प्लस बी का टोटल दिया हुआ है हमारे पास 48, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे हो जाएगा 1/48। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लेंगे कि ए बी सी में से अगर हमें निकालना है बी का, तो इसमें हम ए बी का निकाल लेंगे पहले, क्योंकि गिवन है, तो हमें सी का मिल जाएगा पहली बारी में, और जब सी का मिल जाएगा तो हम अगेन उसको बी एंड सी में से उसको हम डिडक्ट कर लेंगे बी एंड सी में, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी फिर से ए बी सी हमारे पास गिवन है, तो पहली बार हम इसको ए बी निकाल के अलोन सी का निकाल लेंगे, फिर बी सी के कॉम्बिनेशन से हम सी को माइनस करके बी का निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं सी का, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ये सी का 1 डे का निकलेगा, तो ए प्लस बी 1/48 माइनस ए बी कितना दिया हुआ है 80, तो ये हमारा हो जाएगा 240। ये 5 टाइम्स में कटेगा और ये 3 टाइम्स में 2/20 40। अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 120, तो सी अलोन उसको 120 डेज में करेगा, सी अलोन 120 डेज। ओके, सी का हमारे पास मिल चुका है 120 डेज, ठीक है, और हमारे पास बी प्लस सी हमारे पास गिवन है 72 डेज। हमें बी अलोन का निकालना था, तो बी प्लस सी माइनस सी, इस कॉन्सेप्ट पे हम 172 से माइनस करेंगे 120 को, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। नाउ हमारा एलसीएम 360 आ रहा है, इसमें से ये हमारा 5 टाइम्स होगा और ये हमारा 3 टाइम्स होगा, 2/360, यानी कि बी अलोन
उस काम को 180 डेज में कर सकता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है